के 7 बजे का समय था और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ियों के पीछे छिप चुकी थीं। आकाश और अर्जुन, दो जिगरी दोस्त, एक घने जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे। उनका इरादा सिर्फ कुछ तस्वीरें खींचना और प्रकृति के करीब जाना था, लेकिन जंगल की पगडंडियां उन्हें भ्रमित कर चुकी थीं। यार आकाश, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अर्जुन ने अपनी आवाज में डर छिपाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी जो इस अंधेरे और सुनसान माहौल में और भी ज्यादा बेचैन करने वाली लग रही थी। आकाश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया। घने पेड़ों के कारण रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक ही जा पा रही थी। चुपचाप चलो अर्जुन, डरने की कोई बात नहीं है। जंगल है तो रास्ता भी होगा। तुम इतना निश्चिंत कैसे हो सकते हो? मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। आकाश ने गहरी सांस ली और अर्जुन को समझाने लगा। अर्जुन, ये सिर्फ रात का अंधेरा है और तुम्हारा मन। जंगल की हर आवाज तुम्हें डरावनी लग रही है। तभी अचानक दोनों को दूर पेड़ों के बीच से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अर्जुन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वो देखो, रोशनी। इसका मतलब है कि कोई बस्ती या घर जरूर होगा। आकाश ने भी उस रोशनी को देखा। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि एक जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। फिर भी यह अंधेरे में एक सहारा थी। चलो उसी दिशा में चलते हैं। आकाश ने कहा और दोनों उस टिमटिमाती रोशनी की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि उनका इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें कहां पता था कि ये तो सिर्फ एक छलावा था। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वे एक छोटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक छोटी लालटेन चल रही थी, जिसकी रोशनी में एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। उसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे बच्चों, इतनी रात को कहां भटक रहे हो? बूढ़ी महिला ने एक धीमी शांत आवाज में पूछा। आकाश ने आगे बढ़कर कहा, हम रास्ता भटक गए हैं अम्मा। क्या आप हमें कोई रास्ता बता सकती हैं? बूढ़ी महिला मुस्कुराई। अंदर आ जाओ। इस अंधेरे में कोई रास्ता नहीं है। आज रात यहीं रुक जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। उसकी आवाज में इतना प्यार और अपनापन था कि आकाश और अर्जुन बिना सोचे समझे उसके साथ झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर झोपड़ी छोटी होने के बावजूद बहुत साफ थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। बूढ़ी महिला ने उन्हें बैठने के लिए चटाई दी और चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ा दिया। मेरा नाम दमयंती है। उसने कहा, इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ। तुम लोग खाओ पियो और आराम करो। धन्यवाद अम्मा। हमें लगा था कि आज रात हमें पेड़ों के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी। दमयंती ने उनकी बात सुनकर एक अजीब सी मुस्कान दी। जो इस जंगल में आता है वो आसानी से नहीं लौटता। उसकी बात सुनकर अर्जुन थोड़ा सहम गया, लेकिन आकाश ने उसे समझाया कि वो शायद जंगल के खतरों के बारे में बात कर रही है। दमयंती ने उन्हें एक गरम-गरम शोरबा दिया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी पी लिया। अर्जुन ने शोरबा पीते हुए महसूस किया कि उसका स्वाद अजीब था,
लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। खाना खाने के बाद दमयंती ने उन्हें जंगल की कहानियां सुनानी। इस जंगल में बहुत सी रहस्य है। कुछ लोग इसे छलावा का जंगल कहते हैं। यहाँ हर कदम पर धोखा होता है। जो तुम देखते हो वो शायद सच ना हो। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या ये कहानियां सच है अम्मा? दमयंती की आंखों में एक बार फिर वही अजीब सी चमक दिखाई दी, जो क्षण भर में गायब हो गई। सच्चाई और झूठ में क्या फर्क है बेटा? दोनों सिर्फ देखने वालों पर निर्भर करते हैं। उसकी बात सुनकर आकाश को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद बुढ़ापे के कारण वो ऐसी बातें कर रही है। रात और गहरी होती जा रही थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली कड़क रही थी। अर्जुन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। आकाश, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने धीरे से कहा, इस शोरबे को पीकर मुझे अजीब सा लग रहा है। आकाश ने भी महसूस किया कि उसकी भूख शांत होने के बजाय और बढ़ गई थी और उसका सिर भारी लग रहा था। तभी उसकी नजर दमयंती पर पड़ी। वो चटाई पर बैठी कुछ गुनगुना रही थी और उसकी परछाई दीवारों पर अजीब तरह से हिल रही थी। अम्मा, आकाश ने पूछा। अब क्या गुनगुना रही है? दमयंती अचानक चुप हो गई और धीरे से मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस अपनी ही धुन में हूँ। लगता है तुम दोनों थक गए हो। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, आकाश ने देखा कि उसकी आंखों से एक धीमी लाल चमक निकल रही थी। उसने अपनी आंखें मली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो चमक गायब हो चुकी थी। ये एक छलावा था या फिर सच? आकाश, मुझे यहाँ से जाना है। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। आकाश ने भी महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो चलते हैं। उसने हिम्मत जुटाकर कहा। वे दोनों उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही आकाश ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक ठोस दीवार थी। ये क्या है? अर्जुन ने डर के मारे चीखते हुए कहा। आकाश ने उस दीवार को छुआ। वो बिल्कुल ठोस थी। वो जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक लकड़ी की दीवार थी। अम्मा, ये क्या है? आकाश ने पीछे मुड़कर दमयंती से पूछा। दमयंती की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसकी आंखों की लाल चमक अब साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियां हिल रही थीं और उसकी शांत आवाज अब एक भयावह हंसी में बदल चुकी थी। ये मेरा छलावा है बेटा। उसने भयानक तरीके से हंसते हुए कहा। तुम इस कमरे में कभी नहीं आए थे। तुम यहाँ हमेशा से फंसे हुए थे। दमयंती अपनी असली रूप में थी। उसकी आवाज कर्कश और भयानक थी। तुम लोगों को लगा था कि मेरी मीठी बातें और मेरा खाना तुम्हारा पेट भर देगा। नहीं, मैं तो तुम्हारी भूख को बढ़ाती हूँ, तुम्हारी आत्मा को खाती हूँ।